जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11 में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। आपको बता दो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 10.1 को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है, 10.2 को भी हम लोगों ने कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। आज की इस वीडियो में 10.3 को भी कम्प्लीटली खत्म करेंगे। बस आपको एक चीज़ करना है कि अगर वीडियो में नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो आप लोग 10.1 अगर डायरेक्ट आप लोग जुड़े हो आकर 10.3 में तो YouTube क्या करेगा, आपको 10.1 भी प्रोवाइड करवा देगा, 10.2 भी प्रोवाइड करवा देगा। इसलिए अगर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, ना पसंद आए तो मत लाइक करना, जब पसंद नहीं है तो क्यों लाइक करें, ठीक। अब ध्यान देना कि हम लोग कौन सा बुक से अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग बुक से अध्ययन कर रहे हैं चित्रा, यानी हम लोग कहेंगे एक्टिव टीएम। इसका राइटर अजय कुमार अग्रवाल जी है, उन्हीं की राइटर है, वही राइटर है। इस बुक की खासियत है बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग कुछ फार्मूलेस वगैरह प्रयोग करने वाले हैं। एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जो कि फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। त्रिभुज का क्षेत्रफल भली भांति परिचित हो, हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, बता देते फिर भी 1/2 x1 y2 - y3। 1 2 3 1 होगा तो इसमें 1 नहीं होना चाहिए, x2 तो इसमें 2 नहीं होना चाहिए, और 3 तो इसमें 3 नहीं होना चाहिए। संग्रह होने पर यही क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यही क्षेत्रफल और बराबर 0 लेंगे। और अगर संग्रह प्रूफ करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, आंसर 0 लाएंगे, ठीक। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये अधिकतर टीचर आपको नहीं बताएगा, ठीक। ये आपको तामझाम से बताता है टीचर, चतुर्भुज बना के 2 भाग करके एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को जोड़, ऐसा कुछ नहीं। सुनना, 1/2 आपको लिखना ही है, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे पंचभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे षडभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे अष्टभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे 12 भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे 11 भुज का क्षेत्रफल हो। x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1, मतलब क्या बनाना हम लोगों को। चतुर्भुज है तो 1 2 1 2 2 3 3 4 4 1, बस 1 तक जाना है। फिर y वाले पर आ जाओ, 1 2 2 3 3 4 4 1, फिर यहाँ पे माइनस लगा दो। अगर 5 है ना तो यहाँ पर हम लोग 1 नहीं करेंगे, x4 y5 करेंगे, x5 y1 कर देंगे। यहाँ पर लास्ट में y4 x5 कर देंगे, फिर y5 x1 कर देंगे। 6 है तो हम लोग और एक बढ़ा लेंगे, ऐसे जितने चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे। अब क्वेश्चन पहला में आपके पास ये है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे पास है -2, 3 -2, 3 2, -1 2, -1 4, 0 4, 0। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। इन्होंने कहा है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये होता है, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे x1 + x2 + x3/3, यानी -2 + 2 + 4/3। y बराबर हो गया हमारे पास यहाँ पर तो x ही रहेगा, 3 -1 + 0/3। तो x बराबर ये 2 प्लस माइनस कैंसिल 4/3, और y बराबर हमारे पास आ गया ये 2/3 केंद्रक के निर्देशांक 4/3 2/3, ठीक। अब आए त्रिभुज दूसरा नंबर में ये है, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3, -5 3, -5, इसके बाद -7, 4 यदि त्रिभुज के केंद्रक ये केंद्रक के निर्देशांक है, तो केंद्रक हमारे पास इन्होंने ये दिया है 2, माइनस है ये x और ये y, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो फिर एक मान लो x और y जो कि x3 और y3 हो गया।
उन्होंने कहा तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक के निर्देशांक लगा दो। देखो इसे x बराबर, आपके पास x बराबर फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो यही लगाएंगे फार्मूला, यही लगाएंगे। x की जगह हम लोग लिखेंगे आपकी बार 2, x1 की जगह लिखेंगे 3, x2 की जगह -7, x3 की जगह x बटे 3, y की जगह -1, y1 की जगह -5, y2 की जगह +4, y3 की जगह y बटे 3। 3 दूनी 6, ये घटकर -4, क्योंकि माइनस की जगह -4 बराबर ये हो गया 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये घटकर हो गया -1 प्लस y। इसको इधर पक्षांतर प्लस में हो जाएगा, तो माइनस है प्लस, यानी x बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 और y बराबर हमारे पास ये माइनस में है, इधर के प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो -2 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 10 और -2। ठीक, ले लो इतने का ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया होगा ना इतने का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखते हैं 3 में क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक AT1 स्क्वायर 2AT1 10 पॉइंट में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10.1 में AT2 स्क्वायर 2AT2, 10.1 का यही सवाल था, उद्घाटन पहले ही, बस उसमें त्रिभुज नहीं था, बस AT3 स्क्वायर 2AT3। ठीक बात। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मान रख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, समझना। x1 की जगह मान रखेंगे AT1 स्क्वायर, y2 माइनस y3 तो 2AT2 माइनस 2AT3 प्लस x2 का मान हमारे पास है AT2 स्क्वायर, y3 माइनस y3 क्या है 2AT3 माइनस 2AT1, x3 का मान हमारे पास AT3 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 तो y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है 2AT1 और 2AT2, सब में 2A कॉमन, 2A कॉमन 2, ये बचा हमारे पास A सब में A कॉमन, तो ये हो गया A स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या T1 स्क्वायर बचा, इधर बचा क्या हमारे पास T2 बचा, इधर T3 बचा, प्लस इधर T2 स्क्वायर, इधर T3 बचा, T1 बचा, प्लस T3 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास T1 माइनस T2। ठीक, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। देखो अब इसमें एक काम करते हैं, A स्क्वायर को A स्क्वायर लिखते हैं, T1 स्क्वायर T2 माइनस T3 ऐसे लिखते हैं, प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो T2 स्क्वायर T3 माइनस T2 स्क्वायर T1, प्लस इसका अंदर गुणा कर रहे हैं तो माइनस T3 स्क्वायर T2। देखो A स्क्वायर ये हो गया T1 स्क्वायर T2 माइनस T3 प्लस, अब समझना
सिंगल सिंगल कॉमन लेंगे। हम लोग एक काम करते हैं, T2 T3 इन दोनों में कॉमन बनाते हैं। T2 T1 T3 इन दोनों में कॉमन बनाते हैं। देखो T2 T3 कॉमन, तो T2 T3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें केवल T2 बचा माइनस इसमें T3 बचा। ठीक, इसमें समझना, इसमें T1 T3 और T1 T2 केवल T1 कॉमन है, प्लस वाला कॉमन ले रहे हम लोग। तो T1 जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा T3 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। इसमें देखो वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे। किसमें वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे? इसमें वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, एक कोष्टक में T3 माइनस T2 और एक कोष्टक में T3 प्लस T2, ये हो जाएगा। ठीक, अब समझना, ए स्क्वायर तो सभी में T2 माइनस T3 कॉमन हो गया। T2 T3 के इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें केवल बचा आपके पास T1 स्क्वायर प्लस इसमें बचा आपके पास T2 T3। ये माइनस हो गया क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। T2 T3 कॉमन लेने के लिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया T1। अब T1 T3 प्लस T2। ठीक, अब समझना, यहां पर ए स्क्वायर T2 माइनस T3 इसका अंदर गुणा कर लो। इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा T1 T3 माइनस में, फिर माइनस में T1 T2। अब देखो, इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो। तो इन दोनों में T1 कॉमन है, तो T1 कॉमन लोगे तो इसमें T1 माइनस इसमें बचेगा T2। इन दोनों में दो T1 T3 T2 T3 कॉमन है, तो T2 माइनस T1 बचा। ठीक, तो दोनों में फिर से एक बार थोड़ा सा यहां से इतना रेस कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन है, इतना तो क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है, इतना रेस कर देते हैं। एक बार शॉर्ट भी कर लीजिए फटाफट, लो। हाँ, अब देखो यहां पर हो गया ए स्क्वायर T2 माइनस T3, फिर दो T1 T2, तो T1 T2 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा T1 बचेगा। क्यों बचेगा? T1 जब हम लोग T2 T3 हो गया हमारे पास, कहाँ कॉमन? हाँ, इसमें कॉमन है। T1 T2 को कॉमन लेंगे तो इसमें T1 T2 हो गया। अब समझना, जब इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? T2 T3 तो ये वाला है, T1 T2 ये हो गया। अब हमारे पास T1 और T3 तो ये उल्टा लिखा हुआ है, फिर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? T3 माइनस T1। अब इसमें फिर से माइनस ले लोगे, समझना। अब वैसे तो बचेगा क्या हमारे पास? वैसे बचेगा हमारे पास T1 माइनस T3। तो T1 माइनस T3 फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो हमारे पास T3 माइनस T1 हो जाएगा। क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे T1 माइनस T3 लिखो या T3 माइनस T1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये आंसर हो गया आपके पास। थोड़ा सा समझना, यहाँ से आपको लग रहा है T1 माइनस T3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें फिर माइनस कॉमन लोगे तो फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे ना, वो माइनस, तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दो, क्वेश्चन नंबर 4।
एक त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध कीजिए कि टी से मुक्त है। शीर्ष दिया गया है, तो शीर्ष हमारे पास क्या क्या है, टी 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 माइनस टी, टी है और टी माइनस टू है। इसके बाद टी प्लस टू, टी प्लस टू, टी प्लस टू, तो ये हो गया हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे हम लोग। 1/2 को 1/2 लिखो, लिखना पड़ेगा। x1 की जगह t लिखेंगे हम लोग, ठीक, क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, यहाँ पर t कॉमा है वो। फिर y2 माइनस y3, y2 क्या है हमारे पास, t प्लस टू माइनस y3, y3 क्या है हमारे पास, t है। फिर प्लस, ये प्लस x2, x2 का मान हमारे पास t प्लस टू है, y3 माइनस y1, y3 का मान t है, माइनस y1 का मान हमारे पास t माइनस 2 है, तो प्लस 2 हो जाएगा। पहले माइनस होने पर अंदर गुणा करते हैं, ये तो भली बात है, आप लोग जान चुके अब तक। प्लस t x3, तो t प्लस 3, x3 का मान है t प्लस 3, y1 माइनस y2, y1 का मान हमारे पास है t माइनस 2 माइनस y2, y2 का मान हमारे पास t माइनस 2 है, तो t प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ठीक। 1/2, t और ये 2 हो गया 2t, प्लस ये इसके साथ गुणा करेंगे तो 2t और ये हो गया प्लस 2 दूनी 4, प्लस इधर इधर हमारे पास ये प्लस टी और ये माइनस, यानी माइनस टी प्लस टी पूरा का पूरा कैंसिल, तो अगर टी प्लस 3 इंटू 0। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। इसमें ध्यान देना, ये टी प्लस 2 और ये टी माइनस 2 है, ठीक। अब तो फिर यहां पर माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास यहां हो जाएगा माइनस, ठीक। फिर y2 कहां पर है हमारे पास, देखो y2 यहां पर है, तो यहां पर हमारे पास समझना y2 कहां पर है, एक बार चेक कर लेते हैं। y2 शुरुआत में है और y2 लास्ट में है, तो हमारे पास y2 का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस टी प्लस 2, ठीक, प्लस 2। अब ध्यान देना, बात वही है, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा। फिर से एक बार आपको रिवर्स करवाते हैं। y1 का मान हमारे पास क्या है, t माइनस 2, t माइनस 2 माइनस y2 का मान क्या है हमारे पास, t माइनस 2, तो माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस टी प्लस 2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू ये तो 0 हो गया, 4 बचा, 2 दूनी 4 अर्थात 2, जो कि टी से मुक्त है। मुक्त है का मतलब टी नहीं है, टी है, टी नहीं है, यही कह रहा था, टी नहीं है। 5वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि 2, -2, -3, 8, -1, 4 संरेख है। देखो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से लगा लोगे, अगर ये नहीं लगा पाओगे ना तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं वैसे ही लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम, केवल इसी में मान रखना है, आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो संरेख है, अगर 0 नहीं आया तो समझ जाओगे आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 7, 6 को, 4 को अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 सेम है। 6 आप लोग ऐसे पूछोगे, 6 में ABCD है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6, बात एक ही है, बिंदु A, B, C, D, A, B, C, D, इसके बाद A माइनस C, B माइनस D संरेख हो तो, B माइनस D संरेख हो तो हमें प्रूफ करके दिखाना है AD बराबर BC। AD बराबर संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाते हैं। तो ये हमारे पास x1 y1, x2 y2,
x3y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 रखेंगे, x1 की जगह रखेंगे a, ठीक। फिर हमारे पास y2 माइनस y2 का मान है d माइनस y3 का मान है b प्लस d हो जाएगा। पहले माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल देते हैं। फिर x2 का मान हमारे पास है c। फिर हमारे पास क्या है y3 माइनस y3 का मान है हमारे पास b माइनस d माइनस y1 का मान हमारे पास b प्लस x3 का मान हमारे पास है a माइनस c और y1 माइनस y2, तो y1 का मान हमारे पास b है माइनस y2 का मान हमारे पास d है। बराबर 0 लेंगे, संग्रह होने पर बराबर 0 लेते हैं और संग्रह प्रूफ करने में बराबर 0 प्रूफ करते हैं। ये 1/2 जो ना एक गुणा में है वो 0 के भाग में पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको दिखाने का तरीका मैथमेटिक्स का बहुत ही बढ़िया है। इस प्रकार से दिखाओगे 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। कटेगा कुछ नहीं, ये d और ये d दोनों जुड़कर हो गया 2d। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2ad और इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस ab। ये b माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया। इसके गुणा करेंगे तो माइनस का cd। अब इसमें आ जाओ, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का ab, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस का ad, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस bc, इसके साथ इसका गुणा करेंगे प्लस cd बराबर 0। 2ad और ad घटकर हमारे पास केवल बचा ad, ठीक, केवल बचा ad। ab और ab ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। cd माइनस में है, cd प्लस में है, कैंसिल हो गया हमारे पास। माइनस का क्या बचा bc बराबर क्या हो गया 0। इसको उधर पक्षांतर कर दो, प्रूफ क्या करना था हमें ad बराबर bc, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो ad बराबर bc और यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। सवाल नंबर 7 में देखो, सवाल नंबर 7 में हमारे पास बिंदु है k का मान पूछ रहा है, k कॉमा 2 माइनस 2 के और इसके बाद माइनस के प्लस 1, फिर 2 के, इसके बाद -4 माइनस के और इसके बाद 6 माइनस 2 के, 6 माइनस 2 के। संग्रह हो तो k का मान कहते हैं, संग्रह होने पर हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, संग्रह होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, ठीक हम लोग। देखो 1/2 को 1/2 लिखेंगे, 1/2 को ना लिखो, पता तो है 0 हो ही जाएगा। ये x1 की जगह k, फिर y2 माइनस y2 की जगह है 2k माइनस y3 की जगह है -6 प्लस 2k, ठीक, प्लस x2, तो प्लस x2 का मान है -k प्लस 1, फिर y3 माइनस y3 का मान है 6 माइनस 2k माइनस y1 का मान ये -2 प्लस 2 हो जाएगा, -2 प्लस 2k, क्योंकि चिन्ह बदलेगा ना माइनस होने पर, प्लस x3 का मान है -4 माइनस k, फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान है 2 माइनस 2k माइनस y2 का मान हमारे पास है 2k, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये 2k और 2k 4k, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6k। अब ये 2k ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, 6 और 2 घटकर बचा 4, तो ये हो गया माइनस का 4k और प्लस का 4। इसके साथ भी गुणा किया, इसके साथ भी गुणा कर दिया। इधर हमारे पास ये दोनों हो गया -4k, ठीक। तो सबसे पहले 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया, फिर 4 चौको 16 प्लस का 16k हो गया, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2k और माइनस प्लस का हो गया
ये इन दोनों का 4k² बराबर 0। देखो 4k² और 4k², ये दोनों 8k² हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, हमारे पास 6 और 4 10, 10 और 2 12, 16 से 12 घटाओगे प्लस का 4k। अब ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, 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 ये बच्चा ये दोनों तो घटाओगे तो माइनस का 4 बराबर 0। 4 हो गया कॉमन, तो लिखेंगे 4 हो गया हमारे पास कॉमन, तो बचा क्या 2k² प्लस k माइनस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने से पहले इतने को साफ करेंगे, और इतने का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझते भी चलिए, नोट भी करते चलिए, साथ साथ हल भी करिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो 2 एकम 2, तो 2k² माइनस प्लस 2k माइनस 1k, क्योंकि 2k से k घटाओगे तो 1k बचेगा, 1k बचना चाहिए, -1 बराबर 0। 2 में कॉमन ले लो, तो 2 में जब कॉमन लो, इन दोनों में 2k कॉमन हो गया, तो बचा क्या k + 1, इसमें -1 कॉमन हो गया तो हो गया k + 1 बराबर 0। एक कोष्टक में k + 1 और एक कोष्टक में k - 1, 2k - 1। तो जब k का मान निकालोगे तो k का मान -1 आएगा इससे, और इससे आ जाएगा 1/2, और यही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। करे रहे इसने को कर दे रहे, लो कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 8। बिंदु ए बी सी की निर्देशांक हमारे पास ये है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज पीबीसी त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल का अनुपात इतना निकलेगा। कितना निकलेगा अभी बोर्ड पे शो अप करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा गया है कि ए बी सी, तो ए का है 6,3, बी का है, ए का हो गया 6,3, बी का है -3 5, -3 5, और सी का है 4, -2, सी का है 4, -2, सी का 4, पी का है h, k, पी का है h, k। एक अन्य बिंदु है P तथा PH के एक अन्य बिंदु, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC, त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हम लोग ऐसे कहेंगे इसका एरिया और इसका एरिया का जो अनुपात है वो निकलेगा h + k - 2, h + k - 2 अनुपात 7। थोड़ा सवाल बड़ा होगा, बस कुछ नहीं, बस 2 बार हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। एक बार PVC का निकालते हैं। PVC का मतलब हो गया P का बिंदु लिखो h, k, और B का लिखो -3,5, और C का लिखो 6,3। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। 1/2 को 1/2 लिखो, x1 की जगह आप लोग h लिखोगे, y2 - y3 तो 5 - 3 प्लस x2 की जगह -3 लिखोगे, फिर y3 - y1 तो 3 - k, 3 - k, फिर x3 की जगह 6 लिखोगे, y1 - y2 तो k - 5। ठीक, 1/2 ये हो गया, ये घटकर 2 तो 2h, और ये -9 और प्लस का 3k, और ये हो गया प्लस का 6k और -30, 5 का 30, तो 1/2 ये हो गया 2h, और ये 6 3 9k,
और ये घट जुड़कर -39। ठीक, अब समझना। अब हमारे पास हम लोग निकालेंगे ABC, त्रिभुज ABC। इन्होंने ये कहा तो हमारे पास H+2 के, अब समझना थोड़ा सा, इसको रीचेक बाद में कर लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल, ये तो PBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल निकाला हम लोगों ने। अब ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 लिखेंगे। उससे पहले बिंदु लिख लो, 6,3, 6,3, -3,5, 4, -2, H, सही है, परफेक्ट है। तो 6,3, -3,5 और 4, -2, x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 का मान लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे हम लोग y2 - y3 यानी 5 + 2 हो जाएगा, y3 का -2 है, +2 हो जाएगा। माइनस x2 का मान है 3, तो हमारे पास हो जाएगा। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर क्या है, PBC था, यहाँ पर 6,3 ले लिया, वो नहीं लेना है। ठीक, उसको बाद में अभी कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आराम समझ में आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 का मान -3, फिर हम लोग लेंगे y3 - y1। तो y3 का मान क्या हमारे पास -2, माइनस y1 का मान है 3, फिर 4, x3 का मान 4, y1 - y2 तो -5। तो ये आ गया आपके पास 1/2, ये घट 7, 7 42, ये -5 और प्लस का 5 दिया 15, और ये बच्चा माइनस का 2, 4 दूनी 8। ठीक, ये 7 42। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 1/2, ये दोनों जुड़कर हमारे पास कितना हो गया, 1/2, 47, 57 -8। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से लेंगे 17, 17 से बचा 9 यानी 49। क्या बचा हमारे पास 49। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इन्होंने कहा था PBC, तो P का तो सही है, B का भी सही है, C का हमें ये बिंदु लेना था 4, -2। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास सही है, समझना। y2 - y3, तो y2 - y3, तो y3 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसमें x2 का मान हमारे पास क्या है, x2 का मान तो हमारे पास -3 है, y3 का मान है -2, तो -2 y1 का मान सही है। इसमें हमारे पास x3 का मान क्या है 4, x3 का मान y1 - y2 का परफेक्ट है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखो फिर से एक बार, 5, 2, 7 तो 7h, ये इससे गुणा जब प्लस का 3 दूनी 6, प्लस का 3 के, ये हो जाएगा प्लस का 4 के और माइनस का 5 को 20, इतना बटाओ 7 के को 7h को जाने दो, 3 के 4 के हो गया 7 के 6, ये बचा -14। ठीक, अब समझना, अनुपात पूछा गया दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात में लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC रेशियो डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका है 1/2 इंटू 7 ले लो कॉमन। इसमें जब 7 कॉमन ले लेंगे तो बच्चा क्या H प्लस के -2 बटे 1/2। इसमें आप लोग 7 कर सकते हो, 7 इंटू 7 7 49, 49 को 7 इंटू 7 7 7 49, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो इसको लिखोगे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, H प्लस के प्लस -2 अनुपात 7। यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, हो गया फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आगे, 2 क्वेश्चन नंबर आगे कर दे इतने को रेस, कर दे रहे इतने को रेस। देखो वीडियो को सीक्वेंस से देखते चलिए तभी मजा भी आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन है,
तुरंत। क्वेश्चन जो भी रह जाता है, एक दो बाई चांस अगर छूट जाता है, रह जाता है, तो 10-12 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का नोट बना लीजिए, उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसको भी प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक -2,1, 5,4 और 2,-3 है। शीर्ष A से जाने वाले शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 9 नंबर, देखो 9 नंबर में हमसे ये कह रहा है कि 2,-1 नहीं, -2,1, ठीक, -2,1, 5,4, 5,4, इसके बाद 2,-3, 2,-3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि शीर्षों से ए है, शीर्ष ए से जाने वाले शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, जो कि हमने बताया नहीं, बता रहे भी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब इंटू आधार। पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हो हाई स्कूल में। तो 1/2 लंब इंटू आधार, तो ये होता है 1/2 BC। अब BC हमारे पास क्या होगा जान, तो BC होगा आधार, और शीर्ष लंब यानी लंब को लिखेंगे हम लोग शीर्ष लंब, यानी बिंदु A से जाने वाले शीर्ष लंब, यानी बिंदु A का शीर्ष लंब, A का शीर्ष लंब। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए? BC, BC का मतलब हो गया BC की बीच की दूरी, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो A का शीर्ष लंब ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो चलो BC, B का क्या हमारे पास है? B हमारे पास, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 1/2 x1, x1 की जगह हमारे पास -2, y2 - y3, तो 4 + 3, 4 + 3, फिर प्लस x2 का मान 5, y3 - y1 -3, -1 प्लस 2, x3 का मान y1 - y2, तो 1 -4। तो ये हो गया हमारे पास 1/2। ये हम लोग त्रिभुज ABC निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। तो 4 × 3 = 7, 2 × 14, तो -14, ये घटकर ये जुड़कर 4 हो गया, -4, तो -5 × 4 = 20, और ये -3, तो बचा -3 दूनी 6। ये सब जुड़ेगा, तो ये हो गया 20, 20, 40, तो -20 कटकर -20, यानी +20, ठीक। क्षेत्रफल को कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, +20। अब निकालो BC, BC का मतलब हो गया है, B का हो गया 5,4, ठीक, और ये हो गया 2,-3। तो x1 y1, x2 y2, बीच की दूरी का फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो याद होगा आपको, बीच की दूरी, यही हम लोग यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 प्लस 3, क्योंकि माइनस होने पर ये माइनस ऑलरेडी है और फार्मूले में माइनस होता है, माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया आपके पास 5 से 3 गया, 5 से 2 घटा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 का वर्ग 49, तो जुड़कर क्या हो गया हमारे पास 58, 9 9 18 से लगा 1, 58 हो गया हमारे पास। क्या हो गया 58। अब समझना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ गया, ये आया 20, तो 20 बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट 58 इसकी जगह और इंटू A का शीर्ष लंब, चलो A लिख देते हैं, ठीक, या A का शीर्ष लंब। ये 20 दूनी 40, क्या हो जाएगा हमारे पास 20 दूनी 40, और ये बटे में आ जाएगा, तो हमारे पास A का शीर्ष लंब ये हो जाएगा 40 बटे अंडर रूट 58, ठीक। अब आंसर ले लिया शॉर्ट,
क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है अब हमारे पास। देखो आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट सेक्शन है, बिना शर्माए कमेंट सेक्शन में कमेंट लाए। शर्माने वाली क्या बात है, डाल दो कमेंट सेक्शन में जो नहीं आ रहा है। 10 नंबर, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके शीर्ष लंब 1,1, 1,1, 7, -3, 7, -3 और 12,2, 12,2 और 7,21, 7,21, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। लगा दो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 को 1/2 लिखेंगे। x1 y2 यानी x1 का मान 1, y2 का मान हमारे पास -3 प्लस x2 y3, x2 का मान 7, y3 का मान 2 प्लस x3 y4, x3 का मान हमारे पास 12, y4 का मान 21 प्लस x4 y1, x4 का मान हमारे पास 7 और y1 का मान हमारे पास 1 और ये लगा दिया कोष्टक, ये लगा दिया माइनस। अब यहाँ से चालू करो y1 x2, y1 का मान 1, x2 का मान 7 प्लस y2 x3, y2 का मान -3 और x3 का मान हमारे पास 12 प्लस y3 x4, y3 का मान 2 और x4 का मान 7 प्लस y4 x1, तो y4 का मान हमारे पास 21 और x1 का मान हमारे पास 1। सॉल्व करो। ये हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ठीक, 1/2। अब समझना, ये अगर -3 हो गया, ठीक, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसका 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बचा 4, 21 एकम 21, 21 और 4 25 प्लस 7 एकम 7, फिर अब माइनस लगा दो, 7 एकम 7, 12 तिया 36, फिर 7 दूनी 14 प्लस 21 एकम 21। अब समझना 1/2 हम लोग क्या करेंगे, ये अब जोड़ो, ये हो गया 21, ठीक, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 7 और 2 9, 9 और 4 13, बचा कितना 1, ठीक, 5 और 1 6 और 1 7, 7 2 9, 9 4 13 बचा 1, ये हो गया 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 2, ठीक, माइनस। यहां पर ये -36। फिर से एक बार समझ लो आप लोग, जोड़ना है बस, कुछ नहीं करना है। 7 2 9, 9 4 13 बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 2, माइनस को माइनस लिखा, -36 को -36 लिखा, इन दोनों को जोड़ो, 5 7 12 बचा 1, 5 7 12 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, ठीक। ये आ गया 1/2, इन दोनों घटाओगे तो 270 माइनस, इन दोनों घटाओगे तो कितने, यहां से 1 लोगे तो 12, 36, 36 6 12 तो बचेगा 6, और जब 1/2 इंटू इससे घटाओगे तो 264, काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 वर्ग इकाई, 132 वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इकाई का मतलब मात्रक, तो वर्ग इकाई। आंसर हो गया खत्म। प्रश्न नंबर 10.3। अब कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 10.4 का वीडियो लाइए कि 4 के आगे का वीडियो लाएंगे, ठीक।
वैसे 10.4 ही आप लाने वाले हैं। 10 पॉइंट को पूरा कंप्लीटली खत्म करेंगे। इसके बाद आपको पता है 11 पॉइंट आपको खत्म है ही, 11 पॉइंट भी चेक कर सकते हैं। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में फटाफट डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, इसका नोट भी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।